लुधियाना के मज़दूरों, क्या आपको पता है पंजाब सरकार या केंद्र सरकार दोनों ने आप लोगों को क्या क्या हक दिए हुए हैं? पंजाब सरकार ने आपको हक दिया हुआ है कम से कम 10,996 की तनख्वाह लेने का, वो भी 8 घंटे का। अगर इससे कोई कम तनख्वाह देता है तो इसका मतलब आपका मालिक चोर है। आप लोगों को इससे कम तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहिए। अगर अपने मालिक की शिकायत करोगे तो आपके मालिक को 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है। आज तक किसी का हुई नहीं, क्योंकि भारत का जो संविधान है ना, वर्ल्ड क्लास संविधान है, वर्ल्ड क्लास। ये सब गरीबों को सज़ा देता है, अमीरों को नहीं। अमीरों को तो 24 घंटे में जमानत मिल जाती है, 24 घंटे में, और गरीबों को 5 साल में भी नहीं मिलती। 20-20 साल तक तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। इतना बढ़िया संविधान है भारत का, वर्ल्ड क्लास। और दूसरा हक दिया है केंद्र सरकार ने। पंजाब में हर नौकरी, जहाँ भी 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ हर मज़दूर को हक है कम से कम 10,996 का बोनस लेने का। ये लोग आधे से ज़्यादा लुधियाना कंपनी बोनस देती नहीं है, वो बस एंट्री डाल देती हैं, सरकार को बताते हैं हाँ हमने बोनस दे दिया, कैश बैंक से निकालते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं, और सरकार को बताते हैं कि हमने बोनस दे दिया। इतनी महान है पंजाब के ज़्यादातर व्यापारी। अगर कोई जहाँ 20 हज़ार लोग काम करते हैं वहाँ पे अगर किसी बोनस नहीं मिलता, इसका मतलब अगर आप उसकी शिकायत करोगे तो आपके मालिक को 6 महीने की जेल हो सकती है। आज तक शायद हुई नहीं किसी को। वर्ल्ड क्लास संविधान है ना, वर्ल्ड क्लास। कट्टर ईमानदार सरकार है पंजाब में, कट्टर ईमानदार। 3 सालों में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई मज़दूरों के लिए। 96 रुपये तनख्वाह बढ़ाती है, सिर्फ 96 रुपये, 1% भी नहीं बढ़ाती। कहती है मज़दूरों को रोटी की ज़रूरत नहीं है, मज़दूरों को कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, मज़दूर से फ्री की बिजली खाए और फ्री का पानी पिए और सो जाए। ये चाहती है कट्टर ईमानदार पार्टी। तीसरा हक है 30 छुट्टियों का। जहाँ भी 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ छुट्टियों का हक है हर मज़दूर को। 15 छुट्टियों के पैसे मिलते हैं और 7 छुट्टियाँ कैजुअल और 7 सिक लीव। कुछ कंपनियाँ 15 दिन के पैसे देती हैं, कुछ कंपनियाँ एक भी दिन का पैसा नहीं देती है। सब दिखा देती हैं कि इस आदमी ने हर महीने 2 छुट्टियाँ की है जी, हमने इसको 2 छुट्टियों के पैसे दिए हैं। वैसे मान लो आपने पूरे 31 दिन काम किया है, लेकिन जो वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं उसमें दिखा देती हैं कि इस आदमी ने 29 दिन काम किया है, 2 दिन छुट्टी की थी, उसके पैसे हमने इसको दे दिए। आप जहाँ मर्जी कोर्ट में केस कर लो, आपको ये हक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान है भाई, कट्टर संविधान, वर्ल्ड क्लास संविधान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप लोगों को कानून का पता नहीं, ऊपर से आप लोग हो डरपोक। भगत सिंह बनो, भगत सिंह। ज़्यादा क्या हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, आपकी कोई जान तो नहीं ले लेगा। भगत सिंह जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी और आप अपने नौकरी की कुर्बानी नहीं दे सकते हो। कितने महान आदमी हो आप लोग। हक आपको तभी मिलेगा किसानों की तरह जब लड़ोगे, भगत सिंह जी की तरह जब लड़ोगे, तब जाके आपको हक मिलेगा। केंद्र सरकार या पंजाब सरकार कुछ नहीं करेगी। इन लोगों ने व्यापारियों को भगवान बनाया हुआ है, भगवान, कि चलो रोज़गार देते हैं, बड़ा एहसान करते हैं जनता के ऊपर। चाहे शोषण करते हैं करी जाएं। जब तक आप लोग शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, आप लोगों का शोषण नहीं रुकेगा। अंग्रेज़ों की तरह ये लोग आपको लूटते रहेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे। अंग्रेज़ तो फिर भी 200 सालों में चले गए, ये 200 साल में भी नहीं जाएंगे। जो यहीं रहेंगे, यहीं रह के आपका शोषण करेंगे। कोई नेता, कोई पार्टी आपकी मदद नहीं करेगी। आपको चाहिए, अगर आप नहीं लड़ सकते हो तो 6 महीने के लुधियाना छोड़ के कहीं और चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी बीवियों और बहनों को 6 महीने के लिए काम छुड़वा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मज़दूरों की कमी होगी तो आपका शोषण अपने आप रुक जाएगा। किसी नेता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो ऐसे अपना शोषण करवाते रहो और भूखे मरते रहो। भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
इतना भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल दो, फेसबुक पर डाल दो, उसमें कंपनी का नाम बोल दो कि ये कंपनी मेरे को शोषण करती है, मेरा पीएफ नहीं काटती है, ये सही नहीं काटती है, मेरे को बोनस नहीं देती है, शायद कुछ हो जाए। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, रोज़ करना पड़ेगा। ये पूर्वांचली नेता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सब अपना राजनीतिक फ़ायदा ढूंढते हैं। जैसे एक आदमी आया था, लोकपाल 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 चिल्लाता रहा, बाद में कहाँ गया लोकपाल, ख़त्म। फिर वो मुफ्त काल पे आ गए, फ्री बिजली ले लो, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। इसलिए नेता कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। खुद सोचो कैसे अपना शोषण रुकवाना है, कैसे 10,996 की तनख्वाह लेनी है। पहला टारगेट है 10,996 की तनख्वाह का, दूसरा टारगेट है 20,000 की तनख्वाह का। पहले ये 11,000 तो ले लो, 20,000 तो बाद की बात है। इसलिए अपना शोषण रुकवाना है तो लुधियाना छोड़ के चले जाओ 6 महीनों के लिए। एक दूसरे का मुँह मत देखो। जिसको भी 10,996 से कम तनख्वाह मिलती है वो कृपा करके लुधियाना छोड़ दे। धन्यवाद।